हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि सेमेस्टर थर्ड का सब्जेक्ट है, उसके यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करूंगी। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपका इंटरनेशनल बिजनेस को डिस्कस किया हुआ है, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है, उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हुए थे। आज के इस वीडियो में हम एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, प्रॉब्लम्स कौन सी हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में जानेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि इंटरनेशनल डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के बीच में क्या डिफरेंस है। ये चीज़ें यानी कि अंतर क्या क्या है, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। डिफरेंस क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम चैनल, जो कि SWT स्टडी जोन के नाम से बना हुआ है, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टडी आपको बताई जाती है। सो आइए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट फर्स्ट, यानी कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने जैसे बताया, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस और प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस और डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिसनर्स। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो इसमें देखते हैं कि पहला तो कि इंटरनेशनल बिजनेस के कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है लिसनर्स। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बना करके भी लिख सकते हैं अपने ओन वर्ड्स में। तो बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो पहला है लिसनर्स, अ कंट्री कैन कंज्यूम दोज गुड्स विच इट कैन नॉट प्रोड्यूस, यानी कि वो कंट्री क्या करती है, कंज्यूम कर सकती है उन गुड्स को भी जो कि वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जिसका प्रोडक्शन उनकी कंट्री में नहीं होता, उनको भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये सबसे पहला एडवांटेजेस है। कैसे? तो कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कैन बी फाउंड इन इंग्लैंड एंड वाइस वर्सा। दिस हेल्प्स इंग्लैंड टू एंजॉय दोज गुड्स विच ही कैन नॉट प्रोड्यूस इन हिज कंट्री। इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई भी कमोडिटी है, प्रोड्यूस हो रही है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, तो क्या होगा, वो इंग्लैंड में भी जा सकता है। अगर हम कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी करें, तो क्या करते हैं हम कि अगर हमारे देश में हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको हम इंपोर्ट कर देंगे दूसरे देश में। तो वहाँ पे भी वो चीज़ें अगर नहीं होती होंगी, उसका प्रोडक्शन, तो वो पहुँच जाएगा। उस तरीके से सेम कह सकते हैं, अगर हमारे कंट्री में नहीं हो रहा है उस चीज़ का प्रोडक्शन, तो हम कहीं और कंट्री से क्या करें, मंगा लें। तो ये चीज़ होता है। तो हम कंज्यूम कर सकते हैं अगर प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है तो ये क्या चीज़ मदद करता है, जैसे इसमें मैंने क्या बताया कि कमोडिटीज़ जो कि इंडिया में प्रोड्यूस हो रही हैं, वो इंग्लैंड में भी मिल जाएंगी, और वाइस वर्सा, यानी कि जो इंग्लैंड में हो रही है वो इंडिया में मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए ये सब काम कर सकते हैं। दिस हेल्प्स इंग्लैंड टू एंजॉय दोज गुड्स विच ही कैन नॉट प्रोड्यूस इन हिज कंट्री। तो ये क्या मदद करेगा इंग्लैंड को कि वो उन गुड्स का भी मतलब ले सकते हैं, उन गुड्स को भी यूज़ कर सकते हैं जिनका प्रोडक्शन उनकी कंट्री में नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा आप फ़ायदा समझ लीजिए इंटरनेशनल बिजनेस का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है, इंटरनेशनल बिजनेस प्रमोट्स पीस एंड फ्रेंडशिप, यानी इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या प्रमोट करता है, पीस और फ्रेंडशिप प्रमोट करता है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा है, मैंने क्या दिया है। नो कंट्री हाउ एवर बिग इट मे बी कैन क्लेम टू बी सेल्फ सफिशियंट, इट विल हैव टू डिपेंड ऑन अदर कंट्री फॉर समथिंग। फ्री इंटरनेशनल बिजनेस इज एसेंशियल फॉर गुडविल, पीस एंड टू मीट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमको अगर कोई भी काम चाहिए तो हम क्या करते हैं, या फिर हमको कोई भी काम करना है तो अ, हम या हमें दूसरे पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हम किसी न किसी पे डिपेंड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने खुद नहीं कर सकते, लेकिन जैसे बिज़नेस का है तो अब बिना किसी की मदद लिए, या फिर जैसे कि अगर इसमें इंटरनेशनल बिज़नेस में क्या होता है कि हमको दूसरे कंट्री पे डिपेंड रहना चाहिए, रहना पड़ता है किसी न किसी चीज़ के लिए। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी एक कंट्री में सब कुछ का प्रोडक्शन होना मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम आउट ऑफ कंट्री से भी इसको मंगा लेते हैं। तो इसलिए इसमें
डिपेंडेंट की बात की गई है कि दूसरे कंट्री पे भी कभी-कभी निर्भर रहना पड़ता है किसी चीज़ के लिए जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, तो हम उनसे लेते हैं। तो ये फ्री इंटरनेशनल बिज़नेस एसेंशियल होता है, इम्पोर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है किसी के लिए गुडविल के लिए, पीस के लिए और कोई भी नेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना हो तो उसके लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो एडवांटेजेज़ है वो है एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है मदद करता है किसी चीज़ को बढ़ाने में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने में, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ में। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिसनर्स, नेक्स्ट है एडवांटेजेस मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। यानी लिविंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करने में ये मदद करता है। कैसे? इंटरनेशनल बिजनेस फैसिलिटेट्स द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्री। यानी कि हम जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि इंटरनेशनल बिजनेस के जरिए हम उन गुड्स का भी कंजम्पशन कर सकते हैं जो कि दूसरे कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा हो, है ना। दिस इन टर्न हेल्प्स द पीपल लिविंग इन द इम्पोर्टिंग कंट्रीज टू एंजॉय अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि वो फिर जहाँ से भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ से सामान मंगा करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं या फिर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है तो हम मंगाते हैं। एंड फैसिलिटेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री। और फिर हम अ, जो भी एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो उसमें क्या होगा, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। यानी कि हम कहीं भी किसी कहीं से भी अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं से तो हम अपने कंट्री के मतलब जो भी है अपना अपने स्टैंडर्ड को यानी लिविंग स्टैंडर्ड को भी मेंटेन कर सकते हैं इसके ज़रिए। अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में नहीं है तो हम दूसरे कंट्री से ले सकते हैं। ये इसमें मेन था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंक्रीज रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू इंक्रीज करती है इससे। तो वन ऑफ द टॉप एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ दैट, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज यानी कि सबसे महत्वपूर्ण आप जो इसकी एडवांटेजेस समझ सकते हैं वो क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का, इज़ दैट यू मे बी एबल टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट्स। यानी कि आप अपने क्लाइंट्स को इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इनके ज़रिए अपने और क्लाइंट्स बना सकते हो। ईच कंट्री यू ऐड टू योर लिस्ट कैन ओपन अप अ न्यू पाथवे। यानी कि जैसे जैसे आप कंट्री ऐड करते रहते हो अपने लिस्ट में तो एक नया आपके लिए पाथवे बन जाता है टू बिजनेस ग्रोथ एंड इंक्रीज रेवेन्यू। यानी कि बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए और रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे लिसनर्स किसके, इंटरनेशनल बिजनेस के। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में, यानी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहला है डिफरेंट करेंसीज। यानी कि करेंसी अलग-अलग होना, डिफरेंट करेंसीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपको फीचर्स में भी आपको बताया था कि करेंसी अलग-अलग होती है तो प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे ईच कंट्री हैज़ इट ओन करेंसी। यानी कि सारे कंट्री का अपना-अपना करेंसी होता है जो जिसका भी यूज़ करते हो। सो इम्पोर्टर हैज़ टू मेक पेमेंट इन द करेंसी ऑफ एक्सपोर्ट कंट्री। सो इम्पोर्टर को क्या करना पड़ता है, इनको पेमेंट करना पड़ता है एक्सपोर्ट कंट्री का, यानी कि इन द करेंसी ऑफ एक्सपोर्टर कंट्री। यानी कि जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 कंट्री है तो अगर एक कंट्री को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी करना है तो किस में करेंगे, जो भी वहाँ की करेंसी होगी उसमें हमको करना पड़ता है, यानी फॉरेन करेंसी में का यूज़ करना पड़ता है। इट इन्वॉल्व्स रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। इसमें बहुत ही लॉस इन्वॉल्व होता है, क्यों, किसकी वजह से, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस की वजह से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज़। यानी कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी, जाहिर सी बात है अगर आप दूसरे कंट्री से आप ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ती हैं। सो इंटरनेशनल बिजनेस इज सब्जेक्ट टू अ लार्ज नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड रिस्ट्रिक्शन। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर बिजनेस विद अदर नेशंस। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री यानी कि ज़्यादातर कंट्री के जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है कि इस पे कंट्रोल करती है कि हम स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है इनका किस पे, बिजनेस विद अदर नेशंस, यानी कि व्यापार करना दूसरे नेशन से, इस पर। हैवी डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व मच टाइम एंड एफर्ट। यानी कि ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसमें बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है इसमें वो आती है डिस्टेंस बैरियर की। यानी कि डिस्टेंस का सबसे बड़ा बाधा है ये, ड्यू टू लार्ज यानी कि डिस्टेंस के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस बिटवीन कंट्रीज़, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस होने के
कारण कंट्री के बीच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टैब्लिश क्विक एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट, यानी ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम एक क्विक और पर्सनल कॉन्टैक्ट मेंटेन करें बिटवीन ट्रेडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, यानी कि जो दूसरे कंट्री के, दूसरे देश के जो ट्रेडर्स हैं उनसे, नहीं उनके बीच। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है इसमें लैंग्वेज बैरियर यानी लैंग्वेज बाधा, यानी लैंग्वेज की सबसे बड़ी समस्या होती है इसमें ड्यू टू डिफरेंट लैंग्वेज इन डिफरेंट कंट्रीज़, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर ट्रेडर्स, तो ये डिफ़िकल्टी हो जाता है किसके लिए, ट्रेडर्स के लिए समझना, टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, यानी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आती है इसमें। तो इसमें क्या है लिसनर्स, वाटर यानी शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट आर दी इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें बताया गया है कि ये जो दो ट्रांसपोर्ट हैं ये इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो कि यूज किए जाते हैं, यानी यूज़ होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। शिपिंग इज़ लेस कॉस्टली बट टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि शिपिंग जो है वो कॉस्टली नहीं होता है, लेस कॉस्टली होता है, बहुत कम खर्चा लगता है इसमें, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। ऑन द अदर हैंड एयरवे इज़ फास्टर बट द कॉस्ट इन्वॉल्व इज़ वेरी हाई, यानी कि एयरवे फास्टर तो है लेकिन इसमें कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती है, यानी कि इसमें जो लागत लगती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है, यानी कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा इसमें लगता है। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स ऑफ किसके, इंटरनेशनल बिजनेस के, यानी प्रॉब्लम्स कुछ थे इंटरनेशनल बिजनेस के। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा लिसनर्स। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो आप मेरे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। लिसनर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नई नई वीडियोस लाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक वीडियो को बनाने में कितनी टाइम और मेहनत लगती है। सो आगे बढ़ते हैं, अब डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि कुछ मैंने दिए, जैसे कि पहला है इन डोमेस्टिक बिजनेस, यानी डोमेस्टिक बिजनेस में क्या है, बोथ बायर्स एंड सेलर्स बिलोंग टू सेम कंट्री, यानी कि जो बायर्स और सेलर्स होंगे, खरीदने वाला और बेचने वाला, यानी क्रेता और विक्रेता जो होंगे वो एक ही कंट्री से बिलोंग करेगा। ये किसका है, डोमेस्टिक बिजनेस में ऐसा होता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है लिसनर्स, बायर्स एंड सेलर्स कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जो यानी कि खरीदने वाला इंसान है और बेचने वाला जो दोनों हैं, यानी बायर्स जो है और सेलर जो है वो दूसरे दूसरे कंट्री के होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोमेस्टिक बिजनेस, यानी कि नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है डोमेस्टिक बिजनेस, यानी कि डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होता है, इट इज़ सब्जेक्ट टू रूल्स लॉज और टैक्सेशन पॉलिसीज ऑफ अ सिंगल कंट्री, यानी कि इसमें एक सिंगल कंट्री की जितनी भी रूल्स लॉज और टैक्सेशन पॉलिसीज ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में लिसनर्स, इसमें इट इज़ सब्जेक्ट टू रूल्स लॉज और टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ वेरियस कंट्रीज, यानी कि बहुत सारी कंट्री का इसमें रूल्स और लॉ और टैक्सेशन पॉलिसीज लगती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो डिफरेंस है डोमेस्टिक बिजनेस का है कि क्या है, करेंसी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री इज़ यूज्ड, यानी कि डोमेस्टिक कंट्री का जो करेंसी चल रहा होगा वो चीज़ यूज़ होती होगी, मतलब यूज़ होती है डोमेस्टिक बिजनेस में। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस अगर है तो इसमें जो करेंसी होगी उसमें एक कंट्री से ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, यानी कि दो कंट्री के बीच होता है तो जाहिर सी बात है दोनों कंट्री की करेंसी अलग अलग होगी, तो एक करेंसी से ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोमेस्टिक बिजनेस की, यानी कि नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो डोमेस्टिक बिजनेस में क्या है, इट इन्वॉल्व्स कंपेरेटिवली लेस डिग्री ऑफ रिस्क, यानी कि इसमें रिस्क कम होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है डोमेस्टिक बिजनेस में अगर बात करें लिसनर्स, देर इज़ अ लेस टाइम गैप इन ऑर्डर एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि अगर हमको कोई सामान को सप्लाई करना है या फिर कहीं से ऑर्डर आया तो इसमें बहुत कम टाइम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम गैपिंग जो होती है वो कम होती है, क्योंकि एक ही कंट्री में हो रहा होता है। नेक्स्ट जो इंटरनेशनल बिजनेस है, यानी कि इसमें क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लगता है ऑर्डर एंड सप्लाई ऑफ गुड्स में, क्योंकि दूसरी कंट्री से हम बिजनेस कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा लिसनर्स। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो लिसनर्स, थैंक यू।